बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा चैप्टर 2 की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 2.37। अब इसमें आपको बच्चों का जो टाइम कंज्यूम होता है स्कूल आने में वो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है और ये इन्फॉर्मेशन बेटा आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप में दी हुई है। इस इन्फॉर्मेशन से आपने पहले पार्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है और उससे फिर एस्टिमेट करना है कि कितने बच्चे हैं जिनको 18 मिनट से कम वक्त लगता है स्कूल आने में। फिर कहता है बी पार्ट में कि अगर 6% बच्चे हैं जो x मिनट या इससे ज़्यादा टाइम लेते हैं तो फिर x की वैल्यू क्या है। इसके बाद कहता है कि टेक द क्लास इंटरवल ऑफ 0, 5, 10 एंड सो ऑन। तो इससे कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रा ए हिस्टोग्राम। आपने हिस्टोग्राम बनाना है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको बेटा दी है ये हमें दी हुई है क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सूरत में। तो हम पहले इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। इस इन्फॉर्मेशन को आप बेटा ज़रा गौर से देखो तो यहाँ पर ना 5 का फ़र्क है, यानी 5 के बाद 10 है, 15, 20, 25, ये 5 का क्लास इंटरवल है। तो हम इस कॉलम से ये CB का कॉलम बना सकते हैं। कैसे? लेस देन 5 है तो ये 0 से 5, फिर लेस देन 10 है तो फिर ये 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 एंड सो ऑन। ये जो कॉलम बना हुआ है ये कॉलम क्लास बाउंड्री का है जो हमने 5 के क्लास इंटरवल से बना लिया। अब ये F का कॉलम देखना है आपने कैसे बना। F का कॉलम जो है बेटा CF से बना है, यानी ये पहली CF जो है वैसे ही लिखी, फिर 45 में से 28 माइनस किया 17 आ गया, 81 में से 45 माइनस किया 36 आ गया, 143 में से 81 माइनस किया 62 एंड सो ऑन बाकी भी। ये हमारे पास 2 कॉलम जो हैं, ये 2 कॉलम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएंगे। अब इन 2 कॉलम को हमने यूज़ करके हिस्टोग्राम बनाना है और CF और क्लास बाउंड्री के कॉलम को यूज़ करके हमने ओजाइव कर्व बनाना है। तो पहले हम ओजाइव कर्व बनाते हैं। अब यहाँ पर नोटिस करें बेटा, ओजाइव कर्व के लिए हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होती हैं और CF होता है। मैंने x एक्सिस के ऊपर जो है क्लास बाउंड्रीज ली हैं और y एक्सिस के ऊपर मैंने फ्रीक्वेंसीज क्यूमुलेटिव ली हैं, यानी CF का कॉलम जो है वो मैंने y एक्सिस पे लिया है। y एक्सिस के ऊपर मैंने CF लिखते हुए 50 का मैंने फ़र्क लिया है, 50, 100, 150, 200 एंड सो ऑन। इसी तरह जो मैंने x एक्सिस पे CBs ली हैं तो वहाँ पर मैंने 5 के फ़र्क से ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। अब जो मेरे पास से पहली क्लास बाउंड्री है इसमें 0 से 5 तक और इस क्लास बाउंड्री में जो CF है वो 28 है, यानी 5 के ऊपर मैंने पॉइंट लगाना है और वो पॉइंट जो है वो CF के मतलब y एक्सिस में CF की वैल्यू को देखते हुए हम लगाएंगे 28 पे। ज़रा नोटिस करें, ये 5 है और यहाँ से मैंने 25 से थोड़ा सा ऊपर ये 28 के ऊपर मैंने ये एक डॉट जो है ये ले लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट मेरे पास क्लास बाउंड्री है उसमें 10 के ऊपर मैंने पॉइंट लगाना है और ये 45 पे लगेगा। ये देखें ज़रा यहाँ पर 10 और ये 45, 50 से थोड़ा सा नीचे ये पॉइंट है। सिमिलर पैटर्न 10 to 15 है, 15 के ऊपर मैंने पॉइंट लगाना है और ये 81 के हिसाब से होगा। नोटिस करें ज़रा, ये 15 पे पॉइंट लगा और ये इसकी जो हाइट है वो ये 81 यानी 100 से नीचे होगी। ये सिमिलर पैटर्न जो है बाकी भी पॉइंट मैंने लगा लिए। ये सारे डॉट जो हैं ये सारे डॉट बेटा मैंने अपर क्लास बाउंड्रीज के और CF को देखकर मैंने लगाए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन डॉट्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर रहा हूँ। मैंने इनको स्केल के साथ आपस में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद मेरे पास जो कर्व सी आ गई है इसे हम कहते हैं ओजाइव कर्व, लेस देन ओजाइव कर्व। दूसरी ख़ास बात ये है कि ये जो ओजाइव कर्व मैंने बनाया है
5 को मैंने जो 5 वाला डॉट था इसको मैंने फिर 0 से अटैच किया हुआ है, यानी एक्स एक्सिस के साथ इसे अटैच कर दिया। इसके पीछे फ़लसफ़ा बेटा ये है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उससे पीछे जितनी भी क्लासेस हैं उनकी जो CF है वो 0 है। तो इस वजह से हम फिर जो लास्ट वाला पॉइंट होता है उसको एक्स एक्सिस से मिला देते हैं। अब आ जाएं इस क्वेश्चन के पॉइंट A के ऊपर। अब यहाँ पर उसने आपसे ये कहा कि ड्रा ए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व। ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व हमने बना लिया। कहता है एंड एस्टिमेट हाउ मैनी पीपल टुक लेस देन 18 मिनट। कहता है लेस देन 18 मिनट, कितने बच्चे हैं जो 18 मिनट से कम वक्त लेते हैं स्कूल आने में। ये पॉइंट आपने बेटा अब समझना। देखें ज़रा, 18 आपका 15 मिनट और 20 मिनट के दरमियान है, तो यहाँ पर 18 आ रहा है। इस 18 से आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो जो कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी या उज्जाइव कर्व को काट रही है, और जिस पॉइंट पर ये काटती है वहाँ से आपने वाई एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये परपेंडिकुलर जो है वाई एक्सिस में ये 100 से थोड़ा सा ऊपर है, 150 से नीचे है, सेंटर में बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा ये सेंटर से भी नीचे है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 120 का पॉइंट बनता है। इसका मतलब है कि अप्रॉक्सीमेटली 120 स्टूडेंट्स हैं जो 18 मिनट से कम वक्त लेते हैं स्कूल आने में। अब आ जाएं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट में बेटा कहता है 6% ऑफ द पीपल टुक x मिनट आर लॉन्गर। कहता है कि 6% लोग हैं जो x मिनट या इससे ज़्यादा लेते हैं। अब बेटा जो टोटल लोग हैं या टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद है 400, क्योंकि हमारे पास जो CF में लास्ट वैल्यू है वो 400 है। इसका मतलब समेशन F जो है वो 400 है। तो 400 का 6% निकालें तो ये आता है 24। अब 24 स्टूडेंट हैं जो लेस देन x मिनट, यानी x मिनट कह लें कि जो इससे कम टाइम जो है वो कंज्यूम करते हैं। और अब कितने स्टूडेंट हैं जो इससे x मिनट से ज़्यादा वक्त लेते हैं। तो 400 में से ये 24 निकाल दें तो ये आ जाएगा 376। इसका मतलब है 24 बच्चे हैं जो टाइम कंज्यूम करते हैं, ये टाइम कंज्यूम कर रहे हैं x मिनट और लॉन्गर, यानी 24 स्टूडेंट जो हैं वो x मिनट या इससे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, और 376 बच्चे हैं जो x मिनट या इससे कम टाइम लेते हैं। तो ये इसका बी पार्ट होगा। अब बेटा सी पार्ट के अंदर आपसे कहता है कि इस इंफॉर्मेशन से हिस्टोग्राम बनाएं। अब जो हिस्टोग्राम है वो ग्राफ होता है बेटा क्लास बाउंड्रीज का और फ्रीक्वेंसी का। तो अब हमने इन दो को यूज़ करके, इन दो कॉलम को यानी CB को और F को यूज़ करके हमने हिस्टोग्राम बनाना है। तो हम हिस्टोग्राम के लिए एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं क्लास बाउंड्रीज। एक्स एक्सिस पे हमने ये क्लास बाउंड्रीज ले ली हैं और वाई एक्सिस के ऊपर जो है हमने फ्रीक्वेंसी ली है। क्लास बाउंड्रीज जो है मैंने 5 के गैप से ली हैं और जो F है वो मैंने 30 के गैप से यूज़ किया है। अब देखें जो पहली क्लास है, पहली क्लास बाउंड्री में फ्रीक्वेंसी है 28। अब जो पहली रेक्टेंगल है 0 to 5, इसकी हाइट ज़रा नोट करें, मैंने 30 से थोड़ी सी नीचे रखी है 28। दूसरी जो क्लास है, क्लास बाउंड्री है 5 to 10, इसकी फ्रीक्वेंसी है 17। तो अब जो दूसरी रेक्टेंगल है 5 to 10, इसकी हाइट जो है वो 17 है, यानी 30 से के मिड से थोड़ी सी ऊपर कह लें तो ये 17 आ रही है। इसी तरह 10 to 15, इसकी हाइट है 36। अब 10 to 15 जो है इस बार की या इस रेक्टेंगल की जो हाइट है वो 30 से थोड़ी सी ऊपर है। सिमिलर पैटर्न हमने तमाम क्लास बाउंड्रीज की बार जो है वो बना ली। यहाँ पर बेटा नोट करें कि जो बार की हाइट है, जो बार की हाइट है वो बेटा अटैच है फ्रीक्वेंसी के साथ,
यानी जो बार की विड्थ है वो क्लास साइज़ के साथ अटैच है। तमाम क्लासेस में जो डिफरेंस है वो 5-5 का है। इस वजह से देखें कि सारी बार की जो मोटाई है वो सेम है, लेकिन सारी बार की जो हाइट है वो डिफरेंट है, क्योंकि हर क्लास बाउंड्री के अंदर या हर क्लास के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है। तो ये 20 से 25 की जो क्लास है इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो इस वजह से इस क्लास की जो बार है वो हाईएस्ट है। अब अगर हम इसका मॉड निकालें तो फिर मॉड जो है हमारा इस क्लास के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो हाईएस्ट फॉर्म के अंदर। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। होप सो आपको हिस्टोग्राम, ओजाइव कर्व और ओजाइव कर्व की एप्लीकेशन जो है वो समझ में आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी मान अल्लाह।